करना चाहते हैं, देश के अंदर प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर जिस दिल्ली के अंदर कांग्रेस वोट चोरी की शुरुआत कर रही है और इतनी बड़ी रैली कर रही है, उसी दिल्ली में आज से 1 साल पहले जब वोट चोरी हो रही थी, बार बार अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और हमारे तमाम नेता वोट चोरी के सबूत दिखा रहे थे, तब कांग्रेस उस पर चुप थी। और आज 1 साल बाद तक भी कांग्रेस उस पर चुप है। क्या जंतर मंतर में उसी विधानसभा में जब राहुल गांधी खड़े होंगे जहां पे अरविंद केजरीवाल को वोट काटकर और नकली वोट बनाकर हराया गया, वो वही विधानसभा जंतर मंतर, रामलीला मैदान, तो वो वही दिल्ली है जिसके मुख्यमंत्री को ऐसे हराया गया। क्या राहुल गांधी दिल्ली की वोट चोरी के विषय में बात करेंगे या उससे बचेंगे? अगर बचते हैं तो आपका वोट चोरी का जो पूरा नैरेटिव है वो अपने लिए है, अपनी पार्टी के लिए है, देश के लिए नहीं है। फिर देश को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप उसकी बात करेंगे तो कहलाएंगे कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप सब अपोजिशन की बात कर रहे हैं, देश की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि दिल्ली में जो सरकारी हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जिनकी शुरुआत हुई थी, उन्हें प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी। देखिए, दिल्ली की सरकार अब प्रॉपर्टी डीलर बन गई है। हजारों करोड़ की तो सिर्फ जमीन है जो दिल्ली सरकार ने अलग अलग विभागों से ली। हजारों करोड़ की जमीन है। प्राइवेट कॉरपोरेट सपने में भी इतनी जमीन नहीं पा सकते थे जितनी जमीन हमने दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए ढूंढी। उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कराई। कुछ अस्पतालों की कंस्ट्रक्शन 90% हो गई। शालीमार बाग में मुख्यमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अस्पताल है करीब 1400 बेड का, वो बनके लगभग तैयार है। अब आप कह रहे हैं कि आप हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति कॉरपोरेट को दे देंगे, तो सरकारी अस्पतालों का जो जनता को फायदा होना था तो फायदा मिलेगा ही नहीं। प्राइवेट अस्पताल तो वैसे ही बहुत है और मुख्यमंत्री तो रोज प्राइवेट अस्पतालों का इनॉग्रेशन करती हैं। सरकार का काम है सरकारी अस्पताल बनाना, जिसके अंदर मुफ्त इलाज हो, मुफ्त टेस्ट हो, मुफ्त ऑपरेशन हो। प्राइवेट अस्पताल तो वैसे ही बहुत बना रहे हैं बड़े बड़े साहूकार। ये क्या कर रही है मुख्यमंत्री जी? कल केरल के चुनाव के परिणाम आए और बीजेपी तिरुवनंतपुरम में खासतौर पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो शशि थरूर का इलाका है। शशि थरूर ने बीजेपी के लिए शुभकामना दी थी, क्या कहेंगे? देखिए, शशि थरूर का इलाका ही नहीं, शशि थरूर भी आजकल बीजेपी के पूरे जो है मोह माया जाल के अंदर फंसे हुए हैं। और मैं समझता हूं जो भी लोग कमजोर होंगे, मुकदमों से डर जाएंगे, जिनको डराना धमकाना आसान है या जिनको लालच देके बहकाना आसान है, वो सब लोग धीरे धीरे बीजेपी में चले जाएंगे और जो बच जाएंगे वो खरा सोना होगा।